Welcome dear students in S Shastri Academy. Today we are going to start chapter number 2, Geometry, Parallel Lines. Now, सबसे पहले हम properties of parallel lines बताते हैं. Two parallel lines के necessary conditions क्या है? The lines which are coplanar and do not intersect each other are called as parallel lines. दो lines जो कोप्लेनर होते हैं और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जांपल, ये दो लाइंस हैं जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. सपोज दो लाइन है LM, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ऐसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. नाउ व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? दो लाइन सपोज एक दूसरे को एक पॉइंट पर लाइन L और लाइन M अगर एक दूसरे को एक पॉइंट O पर कट कर रहे हैं, then both these lines are said to be intersecting lines. Now, अब properties of parallel lines हम पढ़ने जा रहे हैं. Properties क्या क्या है? Properties, दो parallel lines है, एक ट्रांसवर्सल उनको कट करके निकल जा रही है. LM सपोज L और M पैरेलल लाइन है, लाइन P ट्रांसवर्सल है और नेचुरली चार ऊपर में चार एंगल और नीचे में चार एंगल ABCD EFGH ऐसे 8 एंगल्स ये क्रिएट कर रही है. तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल. पहला है एंगल A करस्पॉन्ड्स टू एंगल E. सेकेंड है एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल F. तीसरा है एंगल D करस्पॉन्ड्स टू एंगल H. और चौथा है एंगल C करस्पॉन्ड्स टू एंगल G. अब करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल मेजर. जो मेजर A का रहेगा वही E का रहेगा, B का जितना भी मेजर रहेगा F के बराबर रहेगा. एंगल D एंड एंगल H आर इक्वल, एंगल C एंड एंगल G आर इक्वल. समझा? करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे. ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? लाइन L लाइन M दोनों पैरेलल है, 8 एंगल बन रही है. अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल कौन से? इंटीरियर. हाँ, पहले इंटीरियर करेंगे. तो एंगल D एंगल F. सेकेंड है एंगल C एंड एंगल E. ठीक है, ये कौन से है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट. समझे? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम मेजर. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम मेजर. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. D एंड F, C एंड E. इज इट ओके? चलो, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एंगल A एंड एंगल G, एंगल A एंगल G, एंगल B एंड एंगल H. समझा कि बच्चों? और ये भी कॉन्ग्रुएंट रहता है, इनका भी मेजर इक्वल रहता है. ओके? हाँ, चलो लिखो. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन L है, दूसरा M है और एक ट्रांसवर्सल है. सपोज लाइन P A B C D 4 एंगल
EFGH, ये 4 एंगल मतलब 8 एंगल बन रहे हैं। अब इसमें इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किसे कहेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइन L इज पैरेलल टू M, और ट्रांसवर्सल किसे कहेंगे? लाइन P को कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड में, सेम साइड मतलब एक ही तरफ में कौन से एंगल है? एंगल C, एंगल E। सो एंगल C एंड एंगल E इंटीरियर एंगल कहा जाएगा। और इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। मतलब क्या होता? एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ पे C और E है एक साइड में, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। तो एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। समझा? नहीं, उसको नहीं, वो बाहर है ना, ये समझा? अब दूसरे तरफ में D और F। यस, एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल D और एंगल F सप्लीमेंट्री। समझा? ऑल्टरनेट एंगल कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और इंटीरियर एंगल कैसे रहेंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता? 180 डिग्री। लाइन RP is parallel to MS and DK is a transversal. Angle DHP is 85 degree. To find angle RHD, DHP 85 डिग्री है, मतलब ये एंगल जो है 85 डिग्री है। DHP 85 डिग्री है। फिर RHD हमको फाइंड आउट करना है, मतलब RHD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सेकेंड है PHG ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। थर्ड है HGS मीन्स दिस वन, एंड MGK इज दिस वन। इज इट ओके? समझा क्या क्या फाइंड आउट करने का है? ओके, नाउ सॉल्यूशन। एंगल DHP प्लस एंगल RHD दोनों मिला के 180 रहेंगे। इसका रीजन है लीनियर पेयर। एंगल DHP प्लस एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे अपन लीनियर पेयर। एंगल DHP कितना है? 85 डिग्री है। एंगल RHD हमको नहीं पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल RHD 180 माइनस 85, एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री। ये समझे बच्चों? तो पहला पार्ट हमारा फिनिश हुआ, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश हुआ। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, एंगल PHG ये हमको फाइंड आउट करने का है। अगर RHD 95 है, RHD 95 है, तो PHG भी 95 रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। डायरेक्टली हम लिखेंगे, सो हम लिखेंगे सेकेंड में एंगल RHD इज इक्वल टू एंगल PHG इज इक्वल टू 95 डिग्री, और रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। फुल फॉर्म में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, या इक्वल भी लिख सकते। ओके, सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में HGS ये एंगल फाइंड आउट करने का है। अब हमको ये पता है कि दोनों एंगल मिला के कितना होता है? 180 डिग्री, और हमने ये पढ़ा है इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री, तो हम कहेंगे एंगल PHG प्लस एंगल HGS
इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, एंगल पी एच जी हमारा 95 डिग्री है, प्लस एंगल एच जी एस 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल एच जी एस 180 माइनस 95 डिग्री, सो एच जी एस ये हो गया हमारा 85 डिग्री। नाउ अब हमको कौन सा एंगल चाहिए, फोर्थ वाला एम जी के। अगर ये 85 है तो ये भी 85 रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो हम कहेंगे फोर्थ एंगल एच जी एस इज इक्वल टू एंगल एम जी के विच इज इक्वल टू 85 डिग्री, और रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट।